अरे कोई है चाकू दो तीन को मार दिया। हाँ 3-4 को चाकू मार दिया। यह शोर है मुंबई में हुए एक हमले की, जहां पर शुक्रवार यानी कि 24 मार्च को चेतन गाला नाम के एक व्यक्ति ने अपने पड़ोसियों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस दर्दनाक हमले में 4 लोगों की मौत हो गई। 24 मार्च की दोपहर 3:30 बजे मुंबई के ग्रैंड रोड की एक बिल्डिंग में चेतन पहुंचा और सबसे पहले एक बुजुर्ग दंपति जयेंद्र भाई और उनकी पत्नी ईलाबाई पर चाकू से हमला कर दिया। जब चेतन ने बुजुर्ग दंपति पर हमला किया तब वो घर के बाहर बैठकर बात कर रहे थे। तभी आरोपी ने जोर से चिल्लाते हुए दोनों पर धावा बोल दिया। उन पर कई बार धारदार चाकू से हमला किया। उसके बाद उसने एक सफाई कर्मी पर भी हमला किया। हालांकि उसने किसी तरह खुद को बचा लिया। शोर सुनकर चेतन की पत्नी की सहेली और उनकी बेटी पहले फ्लोर से दूसरी फ्लोर पर आ गए। इस दौरान चेतन के सिर पर खून सवार था। उसने उन दोनों पर भी चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। उधर बिल्डिंग के बाहर सड़क पर लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग चिल्लाकर चेतन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। लेकिन चेतन इस दौरान रुकने के मूड में नहीं था। इसके बाद कुछ लोग डंडे लेकर चेतन की तरफ आगे बढ़े। लोगों को अपनी तरफ आता देख आरोपी चेतन अपने घर भाग गया और खुद को कमरे के अंदर कैद कर लिया। इसके बाद पुलिस को इस मामले की जानकारी दी गई। सूचना पाते ही पुलिस फौरन मौके वारदात पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर आरोपी को अरेस्ट कर लिया। सुनिए इस वारदात को लेकर पुलिस ने क्या कहा। आजू बाजू में रहने वाले लोगों पे चाकू हल्ला किया है वो और हल्ला और कर रहा है, ऐसी इन्फॉर्मेशन पुलिस स्टेशन को मिली थी। पुलिस स्टेशन की टीम वहाँ पे सीनियर पीआई खुद तुरंत पहुँचे और उस आरोपी को वहाँ से स्पॉट से हमने कस्टडी में लिया है। आरोपी का नाम चेतन गाला है। उसकी उम्र 54 ईयर्स है। इस टोटल इसमें 5 लोगों के ऊपर चाकू से उसने हमला किया और इस 5 में से अनफॉर्चुनेटली 3 लोग जयेंद्र भाई मिस्त्री, ईलाबाई मिस्त्री और जेनिल ब्रह्मभट्ट, इनकी डेथ हो चुकी है, ऐसा हॉस्पिटल ने कंफर्मेशन दिया है। और 2 लोग जो थे उनके ऊपर हॉस्पिटल में अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। सर लेकिन ये भी बात आ रही है कि 4 लोगों की डेथ हुई है, क्या 3 का ऑफिशियली डिक्लेयर हो गया है, चौथा अभी डिक्लेयर नहीं किया गया, क्रिटिकल कंडीशन में है, ऐसा कुछ है? उसके बारे में हॉस्पिटल से कंफर्मेशन जितना हुआ है मैं उतनी ही अभी फैक्ट्स आपको रिवील कर सकता हूँ। बाकी के जो 2 लोग हैं उनके ऊपर ट्रीटमेंट चल रहा है। वहीं पुलिस की जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि 54 साल का चेतन अपनी बीवी बच्चों से अलग रह रहा था। आरोपी को शक था कि पड़ोसियों की वजह से उसकी फैमिली उसको छोड़कर चली गई है। चेतन बार बार बीवी बच्चों को मना रहा था, लेकिन वो घर वापस आने को तैयार नहीं थे। वारदात वाले रोज भी आरोपी ने अपने परिवार को घर बुलाया, लेकिन कोई नहीं आया, जिसके बाद उसने इस वारदात को अंजाम दिया। अब पुलिस की जुबानी ही सुनिए, इस दरिंदे ने आखिर दिल दहला देने वाली इस वारदात को अंजाम क्यों दिया, इसके पीछे उसकी मंशा क्या थी। हमला करने की वजह जो अभी प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो ये है कि जो आरोपी है अपनी फैमिली से पिछले 2-2.5 महीने से वो अलग रह रहा है। उसकी बीवी, उसके बच्चे उसको छोड़ के उसकी माँ के साथ, मतलब उसके मायके नहीं, उसके ससुराल, मतलब उसकी माँ, उसकी बीवी और उसके सब बच्चे एक साथ अलग बिल्डिंग में रह रहे हैं। और उसकी वजह से आरोपी लोनलीनेस फील कर रहा था, वो काफ़ी गुस्से में था और उसको ये लग रहा था कि उसका ये जो भी इशू चल रहा है डोमेस्टिक, इसका कारण उसके जो नेबर्स है वो है और इन लोगों ने उसकी फैमिली को इसके बारे में भड़काया है। सर ये रैंडम अटैक था कि स्पेसिफिक था कि इन लोग को मारना है? और अब तक इसके बारे में कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते, दिस इज प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन। अभी और कुछ इसके बारे में अपडेट्स होगा तो सर आरोपी को कोई नशा वगैरह करता है, इस तरह की कोई चीज अटैक हुआ है जैसे एक ही फैमिली की बात आपने कही, तो स्पेसिफिक कोई 1 या 2 नेबर्स पर ऐसा होगा? क्योंकि जो लोग छुड़ाने गए उनको भी चाकू से उनके ऊपर अटैक किया गया। तो इसमें से जो मिस्त्री फैमिली है उसके इमीडिएटली नेबरहुड में रहती है, उसके बाजू में, और जो ब्रह्मभट्ट फैमिली है वो 1 फ्लोर नीचे रहती है। तो जब मिस्त्री फैमिली पे शुरू में उसने अटैक किया तब ब्रह्मभट्ट फैमिली जो थी वो, मतलब ये 2 लोग उसको ऊपर आए और तब इसने उनके ऊपर भी हमला। सर ये मेंटली अनस्टेबल नहीं, अभी तो उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अब तक जो इन्फॉर्मेशन है उसका कोई भी प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन ऐसा कुछ नहीं कि उसका कुछ मेंटल ट्रीटमेंट या कोई साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट उसका चल रहा है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड अब तक हमारे पास नहीं है।
इसके बारे में और तहकीकात की जाएगी। कुछ अपडेट होंगे तो हम आपको सर मिस्त्री फैमिली से इसकी नाराजगी थी या ब्रह्मभट्ट फैमिली से भी थी, वो थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा सर। नाराजगी इसकी बेसिकली किससे थी? नहीं, इन सभी लोगों से उसको ऐसा लगता है कि ये सभी लोगों ने जो नेबर्स जिनके ऊपर उसने हमला किया है, ऑल दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर उसका जो डोमेस्टिक इशू है उसके। आपको बता दें कि चेतन ने जिन 5 लोगों पर हमला किया था उनमें से 4 की मौत हो चुकी है और एक हॉस्पिटल में एडमिट है। फिलहाल पुलिस गंभीरता से इस मामले की जांच में जुटी हुई है। साथ ही जिस इमारत में इस वारदात को अंजाम दिया गया, पुलिस ने उस पूरी मंजिल को ही सील कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।